अब अपन जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको कुछ डिवाइड कर लेते हैं, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक या फिर सिस्टम, ठीक है। इसे अपन क्या कह देते हैं, आउटसाइड थोरैक्स, यानी थोरैक्स से बाहर की तरफ जो भी ऑर्गन्स हमारे आएंगे उन सबको अपन क्या कह देंगे, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर रखेंगे, ठीक है। सबसे पहले आती है हमारी नोज़, नाक, उसके बाद हमारी नेज़ल कैविटी, फिर साइनसेस, फिर फेरिंग्स और लैरिंग्स, ठीक है। इन सबसे मिलकर क्या बना हुआ है, हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक बना हुआ है, ठीक है। देखिए ये हमारे नॉस्ट्रल्स हैं जहाँ से हमारी एयर सबसे पहले अंदर जाती है, दो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। इसके बाद ये पूरा जो नोज़ का एरिया है इसको अपन क्या कह देते हैं, नेज़ल कैविटी कह देते हैं, ठीक है। नेज़ल कैविटी कह देंगे। नेज़ल कैविटी हमारी और ये माउथ हमारा, ये किससे अलग होता है, एक अलग होता है किससे, हार्ड पैलेट द्वारा क्या रहता है, ये अलग रहता है। हमारा माउथ और नोज़ दोनों अलग अलग है, लेकिन अंदर जाके आप देखेंगे तो अंदर जाके दोनों कॉमन पाथ में एक खुलते हैं, ठीक है। एक कॉमन पाथ में खुल जाते हैं, कॉमन पाथ में खुल जाते हैं, लेकिन आगे जाकर फिर ये जो कॉमन पाथ है फिर से अलग हो जाता है। एक हो जाती है ईसोफेगस और दूसरी हो जाती है आपकी क्या, ट्रैकिया। अब आप देखिए, मान के चलिए आपने मुंह से कुछ खाया, ठीक है। अब खाने के बाद अब दो रास्ते हैं उसके पास खाना, वो या तो इधर जा सकता है या इधर जा सकता है, लेकिन हमारे नेचर ने हमारी बॉडी को किस तरीके से बनाया है कि हमारी श्वास नली है, यानी कि जो ट्रैकिया है उसमें कुछ भी नहीं जाना चाहिए। अगर कोई भी पार्टिकल बाहर से चला जाएगा तो वो फिर आपकी क्या कह सकती है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, ठीक है। तो इसके लिए क्या बनाया है, एक कवर जैसी संरचना बनाई है या फिर एक ढक्कन बनाया है जिसे अपन क्या कह देते हैं, एपिग्लोटिस कह देते हैं, ठीक है। ये जो कॉमन पाथवे है इसे अपन क्या कह देते हैं, लैरिंगोफेरिंग्स, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा क्या हो गया, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक हो गया। अब अपन अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले नोज़ की बात करते हैं, वार्म्स एंड मॉइस्चर एयर, ठीक है। ये जो एयर हमारी बॉडी के अंदर आई है उसको गर्म या फिर ठंडी करने का काम करता है या फिर इसको नम बनाने का काम करता है। कौन करता है, म्यूकस हमारी नोज़ के अंदर पाई जाती है, ठीक है। एक पेलेंटाइन बोन है जो किससे करती है, सेपरेट करती है नेज़ल कैविटी को माउथ से। मैंने आपको बताया था हार्ड पैलेट है, इस हार्ड पैलेट के अंदर क्या है, पेलेंटाइन बोन है, ठीक है। अब इससे जुड़ी एक डिजीज़ है, देखिए क्या, क्लेफ्ट पैलेट, यानी पेलेंटाइन बोन डज नॉट फॉर्म करेक्टली, डिफ़िकल्टी इन स्वेलिंग एंड स्पीकिंग। यदि आपकी जो पेलेंटाइन बोन है वो ठीक प्रकार से नहीं बनी है, उसका ठीक प्रकार से ओरिजिन नहीं हुआ है या किसी कारणवश वो ख़राब हो गई है, तो उसे अपन क्लेफ्ट पैलेट कह देते हैं। और इसी हमें प्रॉब्लम किस में क्रिएट करती है, किसी भी चीज़ को स्वेल करने में, स्वेलिंग में, या फिर स्पीकिंग यानी बोलने में भी हमें प्रॉब्लम क्रिएट करती है, ठीक है। अब जो नॉस्ट्रल्स मैंने आपको बताए, ये जो नासा द्वार हैं, ये नॉस्ट्रल्स हैं, ये भी आपस में सेपरेट होते हैं। क्यों, क्योंकि ये दो होते हैं। तो दो होते हैं तो सेपरेट कैसे होते हैं, सेपरेट राइट एंड लेफ्ट नोस्ट्रल्स, किसके द्वारा, सेप्टम के द्वारा। इनके बीच में एक परत पाई जाती है, एक कार्टिलेज की परत पाई जाती है जिसे अपन क्या कह देते हैं, सेप्टम कह देते हैं, ठीक है। यदि इस सेप्टम के अंदर ब्लड सप्लाई थोड़ी ज़्यादा मात्रा में हो जाए तो हमारी नोज़ क्या करने लग जाती है, ब्लीड करने लग जाती है, यानी खून बाहर आने लग जाता है, ठीक है। इसके बाद होते हैं साइनसेस। साइनसेस क्या होते हैं, 4 एयर कंटेनिंग स्पेसेस, कुछ नहीं होता, स्पेस होते हैं, खाली स्पेस होते हैं जिनके अंदर क्या भरी रहती है, एयर भरी हुई रहती है। ओपन और ड्रेन इनटू नोज़, जो कहाँ खुलते हैं, हमारी नोज़ के अंदर खुलते हैं। लोअर वेट ऑफ स्कुल, ठीक है। ये आपके क्या हो गया, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक हो गया, ठीक है। अब देखिए नोज़ के बारे में और थोड़ा पढ़ लेते हैं। आल्सो कॉल्ड एक्सटर्नल नेर्स, ठीक है, इसको एक्सटर्नल नेर्स भी कह देते हैं। दो हाफ्स में डिवाइड होता है, किसके द्वारा, नेज़ल सेप्टम के द्वारा, ठीक है। और पैरा नेज़ल साइनस इसके अंदर होता है, जहाँ क्या रहती है, गर्म हवा भरी रहती है, ठीक है। इसमें सीलिया पाए जाते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, छोटे छोटे हेयर्स जैसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिन्हें अपन सीलिया कह देते हैं। वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, फिल्टरिंग आउट फॉरेन बॉडीज़, यानी कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स हैं उसको फिल्टर करने का काम करते हैं। अब वो फॉरेन पार्टिकल आपका बैक्टीरिया हो सकता है, वो वायरस हो सकता है, कोई आपका सॉइल का पार्टिकल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है एक्सपेंचर, उसको फिल्टर करने का काम कौन करते हैं, सीलिया करते हैं, ठीक है। देखिए ये हो गया आपका फ्रंटल साइनस, ठीक है। साइनस मैंने आपको अभी बताया क्या होते हैं, एयर कंटेनिंग स्पेस होते हैं, सैक होते हैं, कुछ नहीं होता, ठीक है। इसके बाद आते हैं आपके एक्सटर्नल नेरीज, ये मैंने आपको बता दिया, बाहर की तरफ खुलते हैं, छेद है हमारी नाक के। उसके बाद नेज़ोफेरिंग्स आ जाती है हमारी, जो कि नाक हमारी अंदर जाके कहाँ खुलती है, नेज़ोफेरिंग्स के अंदर खुलती है, ठीक है। चलिए अब अपन इम्पोर्टेंट पे आते हैं, फेरिंग्स, ठीक है। फेरिंग्स क्या है, देखिए, कॉमन स्पेस यूज्ड बाय बोथ रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम की एक कॉमन पथ है, कॉमन पाथवे है, कॉमन स्पेस है दोनों के लिए। लेकिन फिर ये आगे जाके किस में चेंज हो जाएगा, अलग अलग दो ट्यूब्स में डिवाइड हो जाएगा। कॉमनली कॉल्ड द थ्रोट, इसे ही अपन क्या कह देते हैं, थ्रोट कह देते हैं, ठीक है, गला कह देते हैं। गले के अंदर दोनों चीज़ है, रेस्पिरेशन ट्रैक भी है और डाइजेस्टिव ट्रैक भी दोनों है, ठीक है। ओरिजिनेट पोस्टर टू द नेजल एंड ओरल कैविटी एंड एक्सटेंड इंफीरियरली नियर द लेवल ऑफ बाइफ्यूरिकेशन
ऑफ द लेरिंग्स एंड एसोफेगस। देखिए ओरिजिनेट कहाँ से हुई है, ये नेज़ल और ओरल कैविटी के पोस्टीरियर पार्ट से हुई है, ठीक है। और एक्सटेंड कहाँ तक जाती है, इन्फिनिटली जाती है बाइफिरिकेशन लेरिंग्स और एसोफेगस तक, ठीक है। लेरिंग्स और एसोफेगस पर जाकर ये ख़त्म हो जाती है, ठीक है। और कॉमन पाथवे है किसके लिए, एयर और फूड के लिए, दोनों के लिए कॉमन पाथवे है, ठीक है। इसकी जो वॉल्स हैं वो लाइंड रहती हैं किससे, म्यूकोसा से, और ये स्केलेटल मसल से मिलकर बनी हुई होती है, जो किस में हेल्प करती है, स्वेलिंग में हेल्प करती है हमारी, ठीक है। किसी चीज़ को हमें निगलना हो, निगलने में हेल्प करती है, तो इसकी जो लाइनिंग बनी हुई है दीवारों की वो म्यूकोसा यानी कि नमी वाली होनी चाहिए, मॉइस्ट होनी चाहिए। अगर ये मॉइस्ट नहीं हुई, ड्राई होंगी, तो हम कोई भी चीज़ आसानी से निगल नहीं पाएंगे, ठीक है। और मसल्स कौन सी होती हैं, इनमें स्केलेटल मसल्स पाई जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा जो फ्लेक्सिबल लेटरल वॉल्स पाई जाती हैं वो कि डिस्टेंसिबल इन ऑर्डर टू फोर्स्ड स्वेलो फूड इनटू एसोफेगस। कुछ फ्लेक्सिबल लेटरल वॉल्स पाई जाती हैं जो कि कोई भी हम फूड हमने खाया, ठीक है, उसको फोर्सफुली स्वेलो करवाती हैं ईसोफेगस के अंदर, ठीक है। ये चीज़ें हैं। चलिए अब फेरिंग्स के कुछ सेक्शंस हैं, मैंने आपको बताया फेरिंग्स आगे जाके डिवाइड हो जाएगी, तो किस तरीके से होगी देखिए। सबसे पहले आती है हमारी नेजोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स क्या है, फेरेंजियल टॉन्सिल्स पाए जाते हैं नेजोफेरिंग्स के अंदर, ठीक है, विच एड इन द बॉडी इम्यून डिफेंस। तो टॉन्सिल्स हमारे क्या करते हैं, इम्यून सिस्टम से रिलेटेड ऑर्गन्स हैं, ठीक है। तो टॉन्सिल्स के अंदर क्या होती हैं, हमारी इम्यून सेल्स हैं वो बनती हैं, ये कुछ कई जगह मैच्योर भी होती हैं, ठीक है। एक आता है हमारा ओरोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स क्या होता है, बैक पोर्शन ऑफ द माउथ दैट कंटेन द पैलेंटाइन टॉन्सिल विच एड इम्यून डिफेंस। तो एक होती है फेरेंजियल टॉन्सिल्स, ये कहाँ पाई जाती है, नैरोफेरिंग्स के ऊपर, ठीक है। और एक होती है पैलेंटाइन टॉन्सिल्स, ये कहाँ पाई जाती है, ओरोफेरिंग्स के ऊपर, ठीक है। फिर आती है हमारी लेरिंगोफेरिंग्स, बॉटम सेक्शन ऑफ द फेरिंग्स वेयर द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिवाइड इनटू ईसोफेगस एंड लेरिंग्स। ये जो लेराइंगोफेरिंग्स होती है, यहाँ जाकर ये जो हमारी फेरिंग्स है दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। एक हो जाती है ईसोफेगस डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, और लेरिंग्स अपने हमारे किसके लिए, ट्रैकिया आगे जाकर हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए। तो एक नंबर में फिर शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि किस पार्ट्स के द्वारा ये हमारी जो ईसोफेगस है लेरिंग्स में अगर डिवाइड होती है, तो वो आपका हो जाएगा कौन सा, लेरिंगोफेरिंग्स, ठीक है। चलिए अब अपन बात कर लेते हैं किसकी, लेरिंग्स की। लेरिंग्स जिसे अपन क्या कह देते हैं, वॉइस बॉक्स, ठीक है। तो वॉइस बॉक्स इज अ शॉर्ट समवॉट सिलेंड्रिकल एयरवे एंड इन द ट्रैकिया, यानी ट्रैकिया के लास्ट में कौन पाया जाता है, वॉइस बॉक्स या फिर लेरिंग्स पाया जाता है। यहाँ से हमारे जो वोकल कॉर्ड भी कहते हैं, इसे वोकल कॉर्ड भी कह देते हैं, वॉइस बॉक्स भी कह देते हैं, यहाँ से हमारी जो आवाज़ है वो निकलती है, ठीक है। प्रिवेंट सोलोड मटेरियल फ्रॉम एंटरिंग द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। अब देखिए लेरिंग्स के ऊपर एक ढक्कन जैसी संरचना पाई जाती है जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक में कोई भी फूड पार्टिकल या कोई भी पार्टिकल जाने से रोकती है। उस ढक्कन को अपन क्या कह देते हैं, एपिग्लोटिस कह देते हैं, ठीक है। लेरिंग्स में हायोड बोन पाई जाती है, ठीक है। एक हमारे गले में हड्डी पाई जाती है जिसे अपन हायोड बोन कहते हैं। जब फांसी लगाई जाती है तो यही हड्डी टूट जाती है, ठीक है। कंडक्ट एयर इनटू द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक, यानी जो एयर हमारी आ रही है नॉस्ट्रल से आई एयर, उसको कहाँ ले जाता है, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक में ले जाता है अपने नीचे। प्रोड्यूस साउंड को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। सपोर्ट बाय द फ्रेमवर्क ऑफ 9 पीसेज ऑफ कार्टिलेजेस दैट आर हेल्ड इन प्लेस बाय लिगामेंट्स एंड मसल्स, यानी 9 पीसेज कार्टिलेज की 9 छोटी कार्टिलेज बनी हुई होती हैं 9 पार्ट से, और वो मिलकर किसको बनाती है, लेरिंग्स को बनाती हैं, ठीक है। और प्रत्येक पीस 3 कार्टिलेज से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है, 3 पेयर से मिलकर बना हुआ होता है। अब देखिए थायरोहायोड मेम्ब्रेन पाई जाती है, ठीक है। और ये कार्टिलेज है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसे अपन कहते हैं थायोड कार्टिलेज। और थायोड कार्टिलेज क्या बनाता है, पुरुषों में एडम्स एप्पल का निर्माण करता है, जिसे अपन शॉर्ट में या फिर लोकल भाषा में टैटुआ कह देते हैं, ठीक है। लोग कहते हैं ना, मैं तेरा टैटुआ दबा दूंगा, तो वो वाली चीज़ है। तो वो क्या है, थायराइड कार्टिलेज है। ये मेल्स के अंदर ज़्यादा देखा जाता है, क्यों ज़्यादा ग्रो कर जाता है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन की वजह से, ठीक है। तो मेल्स के अंदर ये ज़्यादा ग्रो कर जाता है, और ये सारी चीज़ें हैं। और ये नीचे जाके किसमें खुलता है, आपका ट्रैकिया के अंदर खुलती है, ठीक है। चलिए अब अपन बात कर लेते हैं ट्रैकिया की। लेरिंग्स हमारा किसके अंदर खुल गया, ट्रैकिया के अंदर खुल गया। ट्रैकिया क्या है, देखिए अ फ्लेक्सिबल ट्यूब ऑल्सो कॉल्ड विंड पाइप, ठीक है। इसे अपन क्या कह देते हैं, विंड पाइप भी कह देते हैं। ये देखिए लेरिंग्स है, लेरिंग्स कहाँ जाके खुल रहा है, ट्रैकिया के अंदर, जिसे अपन क्या कहते हैं, विंड पाइप भी कह देते हैं। एक्सटेंड थ्रू द मीडियस्टेनम एंड लाइज एंटीरियर टू द ईसोफेगस एंड इंफीरियर टू द लेरिंग्स। ऊपर की तरफ क्या है, लेरिंग्स है, और नीचे की तरफ क्या है, इसके ईसोफेगस जुड़ी हुई है पीछे की तरफ, ठीक है। कार्टिलेज रिंग्स reinforce and provide rigidity to the tracheal wall to ensure that the trachea remain open at all time। देखिए कार्टिलेज की सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं, ठीक है। कैसे, सी शेप के छल्ले पाए जाते हैं, किससे बने हुए होते हैं, ये
कार्टिलेज से मिलकर बने हुए होते हैं। ये क्या करते हैं, ये देखिए आपको यहाँ पर रिंग जैसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। ये रिंग जैसी स्ट्रक्चर क्या कर रही है, यहाँ पर इस जो भिंड पाइप है इसको इसके शेप में बनाई हुई रखी है। इस कार्टिलेज को यदि यहाँ से हटा दिया जाए तो ये क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी और आपस में चिपक जाएगी। ये चिपके ना, ऐसे ही बनी रहे, इसके लिए क्या पाए जाते हैं, कार्टिलेज के रिंग जैसे शी शेप के छल्ले पाए जाते हैं। ठीक है। एट द लेवल ऑफ एक्सटर्नल एंगल द ट्रैकिया बाइफ्यूरिकेट्स इनटू टू सिमिलर ट्यूब्स कॉल्ड द राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। अब देखिए ट्रैकिया आगे जाकर लंग्स में ओपन होगी, ठीक है, और इसे अपन क्या कह देंगे, प्राइमरी ब्रोंकाई। ठीक है, प्राइमरी ब्रोंकाई यानी सबसे पहले ट्रैकिया किसके अंदर डिवाइड होती है, ब्रोंकाई के अंदर या फिर ब्रोंकियस। ठीक है, ईच प्राइमरी ब्रोंकियस प्रोजेक्ट्स लेटरली टूवर्ड ईच लंग, यानी आगे जाकर दोनों लंग्स में आगे ब्रांचेस बन जाएंगे।